भीमर के दरबार, अखिया तेरी रत्नारी तू क्यों पहिरा जार। पानी भीतर घर किया सेजिया किया पतार, पासा परा करीम का तब मैं पहिरा जार। मच्छ होई नहीं बाँचियो भीमर तेरो काल, जही जही डाबर तुम फिरो तहाँ तहाँ मेले जार। तो सदगुरु इस साखी में, तीनों साखी में बताए हैं कि सच्ची भक्ति के मार्ग में क्या क्या विघ्न हैं, क्या क्या बाधाएं हैं। सदगुरु कहते हैं कि सब मछलियाँ जाल में फंसकर मछुआरे के दरबार में बिकने चली। इतने में कोई उनका सावधान हित चिंतक उन्हें मिला और उनसे पूछा कि तुम्हारी आंखें लाल लाल और स्वच्छ हैं, फिर तुमने क्यों अंधों सरीखे जाल पहन लिया है। तब मछलियों ने कहा कि हमने पानी के भीतर अपने रहने का स्थान बनाया और सोने की सैया तो पताल में बहुत गहरे में बना रखी है, परंतु हमारे ऊपर करीम नाम के मछुआरे के जाल का फंदा पड़ गया है, तब हमें जाल पहन लेना पड़ा। मछलियों के हित चिंतक ने कहा, तुम दिन मछली बनकर मछुआरे के जाल से नहीं बच सकती, क्योंकि वह तुम्हें मारने वाला तुम्हारा काल है। तुम जिस जिस गड्ढे में घूमोगी वह वहीं वहीं तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे ऊपर जाल डाल देगा। ये रूपक है और यहाँ भावार्थ है कि सब भावुक मनुष्य भक्ति की महिमा सुन और वाणियों के मोहक जाल में फंसकर गुरुओं के दरबार में बिकने चले। यहाँ मछली कौन है? भावुक मनुष्य। भावुक मनुष्य भक्ति की महिमा सुनकर और वाणियों के मोहक जाल में फंसकर भ्रामक गुरुओं के दरबार में बिकने चले। भीमर कौन है? भ्रामक गुरु। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तू तो स्वच्छ विवेक नेत्रों वाला प्राणी है, तू भक्ति की झूठी महिमा के जाल में क्यों फंस गया। भावुक भक्तों ने कहा, हमने गुरु महाराज की वाणियों में अपना मन बसाया और उनके आदेशों की गहराई में जाकर लीन हुए। इस प्रकार कृपालु गुरुदेव या भगवान का हमारे ऊपर कृपा का फंदा पड़ गया और हमने जाल पहन लिया। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम भावुक और दीन बनकर गुरुओं के जाल से नहीं बच सकते हो। ये भ्रामक गुरु तुम्हें फंसाने वाले काल हैं। तुम जिस किसी मत मतांतर के गड्ढे में पहुँचोगे वहीं उनके द्वारा फंसा लिए जाओगे। जही जही डाबर तुम फिरो। यहाँ डाबर क्या है? मत मतांतर। जितने भी मत पंथ हैं, सदगुरु कहते हैं कि तुम जितने मत मतांतर के भ्रामक जाल में फंसोगे, उनके वाणियों में फंसोगे, उतना ही लोग तुम्हें और उलझा देंगे। सदगुरु कबीर की पंक्ति पंक्ति में कितनी आग है, यह विचारने पर पता चलता है। वे धर्म और भक्ति के नाम पर चलने वाले कूड़े कचड़े को एकदम जला देना चाहते थे। वे भक्ति, धर्म तथा गुरु के समर्थक ही नहीं, उन्हें मानने वाले तथा महान धर्म प्राण एवं अध्यात्म प्रवण थे, परंतु इनके नाम पर मनुष्यों को बहकाया जाना उन्हें बहुत खलता था। वे सबके सत्य स्वरूप के पक्षधर थे। सदगुरु कबीर साहब जी जितने भी पाखंड और जो गलत मान्यताएं हैं, उनके सदगुरु कबीर साहब जी विरोधी थे। वे किसी मत के, धर्म के, संप्रदाय के विरोधी नहीं थे। उनमें जो फैले हुए पाखंड हैं उनके विरोधी थे। तो सदगुरु कबीर साहब जी जो भ्रामक गुरुओं द्वारा जो गलत जाल फैलाया गया था, उनको देख करके उन्हें बहुत दुख होता था। इन भोली भाली जनता को जो भ्रामक गुरु हैं, अपने आप को विद्वान और ज्ञानी समझते हैं, इनको फंसा करके इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी अपने वाणी के द्वारा लोगों को जगाने का प्रयास किया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी सत्य के पक्षधर थे और सत्य को वो स्वीकार करके लोगों को जो असत्य के मार्ग पर लगे हुए थे उनको वो जगाना चाहते थे कि लोग जो है समझे सत्य क्या है, असत्य क्या है, लोग इसको समझे। जो भ्रामक गुरु
वाणियों का जाल फैला करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, तो सदगुरु कबीर साहब जी साधारण जनता के बीच में जा करके उन्हें सत्य बात परखाना चाहते थे। बताए ही हैं, गुरु या सदगुरु का महत्व सर्वोच्च है, परंतु गुरु नाम धरा करके समाज को बेवकूफ़ बनाने वालों की 5 उंगलियां सदैव घी में रही है। कबीर साहब के समय में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें यह सब देखकर कष्ट हुआ और उन्होंने अपने विदग्धात्मक भाव अपनी वाणियों में उड़ेल दिए। जिनके आचरण पवित्र नहीं, जो कामादिक विकारों के शिकार हैं, जो राग द्वेष आदि मलिनताओं में लिपटे हैं, जिन्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं, जो भ्रांतियों में आकंठ डूबे हैं, ऐसे गुरु तथा सद्गुरु बनकर जगत के लोगों को तारने की ठेकेदारी लेते घूमते हैं, तो समाज का कैसे कल्याण होगा। इतना ही नहीं, बड़े बड़े धूर्त अपने आप को किसी तथा कथित भगवान या अमुक महापुरुष का अवतार घोषित करते हैं और आनंद फानन में लोगों को ईश्वर दर्शन का झांसा भी देते हैं। तो ये सब क्या है? एक जालसाजी है। साधारण लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये जालसाजी है और इनकी जाल में जो साधारण जनता है पूरी तरह फंस जाती है। चुटकी बजाते मुक्ति देने का झांसा देते हैं। इतना ही क्या, वे पुत्र धन निरोग्यता विजय तथा संसार की सारी रिद्धि सिद्धि देने का झूठा प्रलोभन देते हैं और समाज को पथभ्रष्ट करते हैं। कौन लोग? जो भ्रामक गुरु लोग, जिन्हें आत्मा का बोध नहीं है, अपने स्वरूप का बोध नहीं है और जिनका मन जो है मलिनताओं में लिपटा हुआ है, जिनका आचरण पवित्र नहीं है, ऐसे लोग जो है अपने आप को सद्गुरु बना करके, अपने आप को सिद्ध पुरुष बना करके लोगों को ताड़ने की ठेकेदारी लिए हैं और अभी भी चल रहा है। ये जो गलत धंधा है अभी भी चल रहा है। बड़े बड़े धार्मिक कहलाने वाले लोग जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कहीं मंत्र के नाम पर, कहीं पूजा पाठ के नाम पर, तो कहीं कथा कीर्तन के माध्यम से लोगों को ईश्वर दर्शन तथा उनके मन में यही भ्रम डाल दिए हैं कि तुम अमुक मंत्र का जाप करो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, अमुक चीज़ का दान करो तो तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो लोगों को ये झूठा झांसा दिला करके उनसे केवल एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों से धन ऐंठना। तो ऐसे लोग जो हैं खुद तो भटके हुए हैं, लोगों को भी, उनकी बुद्धि को भी ये लोग भटका देते हैं, उन्हें दिग्भ्रमित कर देते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं लोगों को प्रलोभन देते हैं और लोग जो है प्रलोभन में आ जाते हैं। किसी के शरीर में रोग है तो लोग जो हैं सोचते हैं कि किसी के मंत्र देने से, किसी के भभूत दे देने से, किसी के ताबीज़ दे देने से हमारा रोग ठीक हो जाएगा। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। और इस चमत्कार में पढ़ करके लोग जो है ऐसे लोगों के बातों में आ जाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि किसी के प्रलोभन से न किसी को पुत्र मिलेगा, न किसी को धन मिलेगा, न किसी को विजय मिलेगी, न किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर होने वाला नहीं है। तो लोग जो है प्रलोभन में आ करके ऐसे लोगों के हाथों बिक जाते हैं। संसार के अधिकतम मनुष्य सांसारिक चीज़ों के लोभी हैं। लोगों के अंदर यही प्रलोभन है, हमें मेहनत करना न पड़े और हमारे मन में जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। इसी प्रलोभन में आकर के आजकल लोग जो है दूसरे के हाथों बिक जाते हैं। ऐसे धार्मिक लोगों के हाथों तो बिक ही रही हैं। प्रलोभन में आकर के आज लोग जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हिंदू लोग जो है ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। किस कारण? लोभ के कारण। और लोग जो है उसे प्रलोभन देते हैं कि हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे, धन दे देंगे, तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हारे शरीर का रोग ठीक हो जाएगा। इस तरह लोग जो है उसके अंदर प्रलोभन डालते हैं और प्रलोभन में आकर के पढ़े लिखे लोग भी इनके जालों में फंस जाते हैं। तो धूर्त गुरु उनकी कमजोरियों को जानते हैं और सांसारिक चीज़ों के मिलने का प्रलोभन देकर उन्हें फंसाते हैं। जो बड़े बड़े धार्मिक कहलाने वाले लोग हैं वो साधारण जनता की कमजोरियों को जान जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अनादिकाल से भय बना हुआ है
कि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, मंत्र जाप नहीं करेंगे तो भगवान रूठ जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। उनके अंदर यही प्रलोभन डाला जाता है, यदि तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, मंत्र जाप नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में जो बाधाएं हैं, तुम्हारे घर में जो दुख है वो कभी दूर होने वाला नहीं है। और साधारण लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। हर मनुष्य को अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ से संसार की चीज़ें समय समय पर मिलती है, उन पर उन्हें विश्वास नहीं है। इस प्रकार भावुक भक्तों को अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ से कोई भी उपलब्धि होती है, वे उसे भ्रामक गुरुओं की कृपा का फल मान लेते हैं। कभी कभी हो जाता है कि कोई भभूत दे दिए, कोई मंत्र दे दिए, कोई कुछ और दे दिए, उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घटती है कि उनके जीवन में कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती है। जैसे किसी को नौकरी मिल गई, किसी के घर पुत्र पैदा हो गया, तो किसी का रोग ठीक हो गया, तो सोचते हैं कि ये अमुक बाबा के आशीर्वाद से हुआ है, अमुक महात्मा के आशीर्वाद से हुआ है। और वहीं जो है उस महात्मा को, उस बाबा को, उस धार्मिक गुरु को भगवान के रूप में मानने लग जाते हैं। तो ये सब घटनाएं जीवन में घटती हैं, किसी के आशीर्वाद से घटनाएं नहीं घटती, ये संयोग है, कभी कभार संयोग हो जाता है, तो लोग जो है उसे चमत्कार के रूप में जोड़ लेते हैं। मनुष्य को जो भी मिलता है उसके प्रारब्ध और पुरुषार्थ के आधार पर ही मिलता है। यदि कोई बाबा आशीर्वाद दे दे कि तुम्हें धन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, और उसके लिए बाहर प्रयास न करे, कहीं पढ़ाई लिखाई न करे, कहीं उसके लिए कोई दफ्तर में, कोई ऑफिस में न जाए, किसी से कोई आवेदन या किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई न करे, तो नौकरी मिलने वाला नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो कहीं कहीं संयोगवश ये सब हो जाता है, तो लोग जो है इस पर विचार नहीं करते और यही सोचते हैं कि अमुक बाबा के आशीर्वाद से हमारे जीवन में चमत्कार हुआ है, उसे भगवान के रूप में मानने लग जाते हैं। इस प्रकार लोग जो है ऐसे भ्रामक गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार उनके जीवन में कुछ ऐसी अनहोनी, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, तो लोग उसका जो है प्रचार करने लग जाते हैं, और इस प्रकार का प्रचार जो है दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रलोभन है ईश्वर दर्शन तथा मोक्ष प्राप्ति। ईश्वर दर्शन एक छलावा है, जिसके भी आँखों से दर्शन होते हैं या मन से जिसकी कल्पना होती है, वह सब भौतिक पदार्थ या भावना है। मनुष्य की आत्मा से अलग कोई ईश्वर नहीं है जिसके दर्शन उसे मिल सकते हों, परंतु ईश्वर दर्शन का भ्रम सहस्र शताब्दियों से चला आया है। आदमी कोई अवधारणा बना लेता है, जब उस अवधारणा में उसके मन का अत्यंत अनुराग हो जाता है, तब वह उसे अपने मन से देखता रहता है। उसे समय समय से ऐसा भी लगता है कि मानो उसे प्रत्यक्ष मिला है। भावुक भक्तों को अपने मन में बुद्ध, महावीर, ईसा, राम, कृष्ण, कबीर आदि के दर्शन होते रहते हैं। वे उन्हें प्रत्यक्ष भी देखने का भ्रम करते रहते हैं। किसी भावुक को यदि कोई पत्थर की मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखे तो यह आश्चर्य नहीं, क्योंकि अधिक भावना में ऐसे मानसिक भ्रम का हो जाना सहज बात है। सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की कल्पना करने वालों को बादल की बिजली की चमक में उनकी मुस्कुराहटें, हवा में उसके श्वास, समुद्र की लहरों में उसके हाथ पटकने की क्रिया, वनस्पतियों में उसके बालों को देखना, ये सहज बात है। आदमी अपने मन में जैसे भ्रम पाल लेता है, वैसे ही उसके मन में एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि हमें ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। प्राकृतिक चीज़ों में वे लोग जो है एक भावना बना लेते हैं, और उस भावना के आधार पर उसके दर्शन होने का उसे भ्रम होता है। स्वामी राम तीर्थ जैसे पुरुष भावुक होकर नदियों, बादलों और वनों की श्यामता में कृष्ण को देखने का भ्रम उन्हें हो गया, और उन्हें वे पुकारते थे। भ्रम करके स्वामी राम तीर्थ जो है अपने भगवान को पुकारते थे। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कामियों को हर तरफ अपनी प्रेसी दिखाई देती है। अति लोभियों को हर तरफ रुपये तथा अति मोहियों को अपने प्रीतम दिखते हैं। आदमी
जिस व्यक्ति वस्तु और अवधारणा में अपनी तदाकारता एवं तन्मयता कर लेता है, उसके मन में वे सदैव छाए रहते हैं। यही मानो उनका दर्शन करना है। इसी प्रकार जिस मनुष्य ने ईश्वर की जैसी कल्पना गढ़ रखी है, वह वैसे ईश्वर को अपने मानस चक्षु से सब समय या समय समय से देखता रहता है। इन सब का अर्थ यही हुआ कि ईश्वर दर्शन का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों के विकारों का दर्शन। हम अपनी आँखों को बंद करके जो भी हमें आँखों को बंद करने के बाद जो हमें रंग दिखते हैं, कहीं काला रंग और लाल रंग, गुलाबी रंग जो भी दिखते हैं, ये सब क्या है? जड़ है। और इन्हीं जड़ पदार्थों को देख करके लोग समझते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन हो गए। और ये सब कौन बताते हैं? हठ योगी लोग। हठ योगी लोग जो है इस प्रकार ईश्वर दर्शन का झूठा लोगों को दिलासा दिलाते हैं कि तुम इस प्रकार के हठ योग करोगे तो तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन अपने मन और इंद्रियों के द्वारा जो भी दर्शन होता है वो जड़ पदार्थ का दर्शन है, क्योंकि अपनी आत्मा के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। और अपनी आत्मा जो है अनुभव का विषय है, उसका कभी दर्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है विलक्षण है। वो कभी न पदार्थ के रूप में किसी को दर्शन होंगे, न पदार्थ के रूप में कोई उसे प्राप्त कर सकते हैं। वो तो हमें मिला हुआ है, केवल हम उसे भूले हुए हैं। इस प्रकार तात्विक दृष्टि से ईश्वर दर्शन कुछ नहीं है, परंतु भ्रामक गुरु भावुक भक्तों को ईश्वर दर्शन का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाते रहते हैं। कोई आँख की गर्मी तथा प्रकाश को ईश्वर दर्शन बताता है, तो कोई अनाहत नाद के नाम पर खोपड़ी में होती हुई नसों की झनकार को, तो कोई अन्य चमक दमक एवं अवधारणा को ईश्वर दर्शन बताता है। कोई तो शून्य को ईश्वर बताकर कहते हैं कि लो मैंने तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा दिए। तो ये सारी जो बातें हैं केवल काल्पनिक है। मनुष्य कल्पना कर करके ईश्वर दर्शन का झूठा झांसा जो है लोगों को दिलाते हैं। इस प्रकार लोग जो है इसी आडंबर में पढ़ करके, इन्हीं पाखंडों में पढ़ करके ईश्वर दर्शन के लिए नाना पाखंड करते हैं, नाना कर्मकांड करते हैं, लेकिन आज तक किसी को ईश्वर दर्शन नहीं हुआ है। दूसरी बात है मोक्ष प्राप्ति की। मोक्ष जीव से अलग कोई वस्तु नहीं है जो उनकी प्राप्ति करना हो और उसे कोई दे सके। मोक्ष है मन के मोह का क्षय हो जाना। मोक्ष क्या है? मन के मोह का क्षय हो जाना। मोक्ष कोई फल नहीं है, कोई बाबा, कोई सिद्ध व्यक्ति जो है किसी को उसे हाथ में तोड़ करके दे सके। मोक्ष तो अपने मन का विषय है। मन में यदि मोह है तो कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। जब इंद्रियां अपने वश में हो गई और मन जो है प्रशांत हो गया, बस यही मोक्ष है। इसे कोई दूसरा नहीं दे सकता। यह तो व्यक्ति के अपने विवेक, वैराग्य एवं साधना का फल है। इसमें योग्य गुरु सहायक होता है और धूर्त गुरु जो है इसमें बाधक है। तो सद्गुरु कहते हैं कि मोक्ष का जो फल है वो किससे प्राप्त होता है? नीलम, किसके द्वारा प्राप्त होता है? ज्ञान से कैसे प्राप्त होगा? मनुष्य को जो मोक्ष का फल है वो कैसे प्राप्त होता है गीतू? विवेक वैराग्य के द्वारा। विवेक वैराग्य और साधना के द्वारा वो फल प्राप्त होता है। गुरु तो हमें रास्ता बता रहे हैं, लेकिन गुरु के बताए हुए रास्ते पर यदि नहीं चलेंगे, अपने अंदर जो मोह है, आसक्ति है, जब तक उसका क्षय नहीं होगा, जब तक उसका अंत नहीं होगा, तब तक वो फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये आसक्ति, ये मोह ममता ही मोक्ष के मार्ग में बाधक है। और धूर्त गुरु जो है लोगों को झूठा झांसा देते हैं कि हम तुम्हें मोक्ष का फल दे देंगे, हम तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति, तुम्हारे जीवन में स्वर्ग आ जाएगा, हम स्वर्ग दे देंगे, मोक्ष दे देंगे। तो कोई गुरु, कोई सिद्ध बाबा किसी को मोक्ष नहीं दे सकता। सच्चे सद्गुरु हमें रास्ता बताते हैं, और जो धूर्त गुरु हैं, भ्रामक गुरु हैं, लोगों को भटका देते हैं।
धूर्त गुरुओं के वाक्य जाल में फंसकर भावुक भक्त लोग उसके दरबार में बिकने चले। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने उन्हें टोका कि अरे विवेक नेत्रों वाले मानव, तुम अंधे सरीखे कैसे जाल में फंस रहे हो। ये रिद्धि सिद्धि देने वाले, मोक्ष देने वाले, ईश्वर दर्शन कराने वाले धूर्त गुरुओं के जाल में तुम क्यों फंस रहे हो। ये सिद्ध तथा अवतार बने भ्रामक लोग तुम्हें कुछ देने की शक्ति नहीं रखते, और यदि ये तुम्हें कुछ देंगे तो केवल धोखा और छलावा, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। सदाचार और अच्छी बातों के उपदेश भी ये करते हैं और अपने जीवन में इनका दिखावा करते हैं, क्योंकि यही तो विश्वास उत्पन्न कराने का साधन है। एक और तो सदाचार की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और ऊपर से लोगों को भटका देते हैं कि हम तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा देंगे, तुम्हारे जीवन में स्वर्ग स्थापित हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, केवल तुम्हें पूजा पाठ करना होगा, केवल तुम्हें ईश्वर दर्शन के लिए किसी मंत्र का जाप करना होगा। तो मंत्र जाप से, पूजा पाठ से, यज्ञ हवन से किसी को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। असली चीज़ है अपने मन की जो वासनाएं हैं उसे धीरे धीरे मिटाने का काम करना। और ऐसे सिद्ध बने बाबा लोग केवल दिखावे का काम करते हैं, क्योंकि यही तो विश्वास उत्पन्न कराने का साधन है। जब तक जो भ्रामक गुरु हैं किसी भी प्रकार का आडंबर लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक उन्हें विश्वास कैसे होगा कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो ये बाबा लोग जो हैं लोगों को पहले तो उनके अंदर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सदाचार की बातें बताते हैं, लेकिन बाद में उसे उलझा देते हैं कि जब तक तुम कर्म कांड नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ये मोक्ष का फल मिलने वाला नहीं है, तुम्हारे जीवन में जो दुख है दूर होने वाला नहीं है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोग जो है स्वयं उलझे हुए हैं, स्वयं अपने जीवन में इन्हें भी यथार्थ बोध नहीं है, तो ऐसे लोग जो है दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं। जब इनकी पोल पट्टी खुल जाती है, जब अपने आप को अवतार और सिद्ध घोषित करते हैं, तब ऐसे लोग जो है अपनी नज़रों में खुद गिर जाते हैं। परंतु उनकी पोल पट्टी तब खुलती है जब ये अवतार बनते हैं, सिद्ध बनते हैं और अपनी कृपा से भक्तों को मोक्ष या भोग देने का प्रलोभन देते हैं। मूलतः विवेक प्रधान मानव ऐसे भ्रामक गुरुओं के जाल में फंस जाते हैं। तो सद्गुरु लोगों को सावधान करते हैं, तुम्हारे अंदर विवेक है, विचार है, तुम्हारे अंदर सत्य और असत्य को समझने की बुद्धि है, फिर ऐसे भ्रामक गुरुओं के जाल में क्यों फंस रहे हो। तो जो भावुक लोग होते हैं ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं और अपना जो समय है, शक्ति, उसे बर्बाद कर डालते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो भावुक भक्त हैं ऐसे लोगों के जाल में फंस करके मनुष्य जो है अपने विवेक को पूरी तरह नष्ट कर डालते हैं। भावुक भक्त कहते हैं कि हे महाराज, हमने गुरु और भगवान के वचन सुने, उनकी बातें हमारे मन में बस गई, पीछे हम उन्हीं में लीन हो गए। दयालु गुरु तथा कृपालु भगवान हमारे ऊपर अपने फंदे डालकर हमें फंसा लिया है। अब हमने अपने आप को उन्हीं के हाथों अधीन कर लिया है। हमारे गुरु जैसे भी हैं हम उनको भगवान मानते हैं। यदि वे कामी हैं तो कृष्ण है, मोही है तो राम है, लोभी है तो वामन है और क्रोधी है तो परशुराम है। लोग ऐसी भावना बना लिए हैं, लेकिन हमारे गुरु जो है हमारे उद्धारक हैं, हमें ताड़ने वाले हैं, वो जैसे भी हैं गुरु हैं। ऐसे विवेकी लोग भावना बना लिए हैं। गुरु जैसे भी हों वे त्यागने योग्य नहीं होते, वे सदैव पूज्य एवं आराध्य होते हैं। ऐसा कौन लोग मानते हैं? भावुक लोग, जिनके अंदर विवेक नहीं है। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम दीन बनकर अपनी मानवता और अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। तुम बिना कर्म किए केवल गिड़गिड़ाकर और भीख मांगकर जो भोग और मोक्ष चाहते हो, यह तुम्हारी गहरी भूल है। तुम्हारे पुरुषार्थ और श्रम के बिना कोई गुरु तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। विवेक और रहनी संपन्न गुरु के उच्च आदर्श और उपदेश साधक को प्रेरित करते हैं। उन्हें श्रम तो स्वयं करना पड़ता है,
यदि कोई सिद्ध या भगवान बनकर तुम्हें छू मंतर से भोग और मोक्ष देने की बात करता है तो वह धूर्त है। ऐसे लोग तुम्हारे काल है, तुम्हारे पथ भ्रष्टक है। इस प्रकार तुम ऐसी बातें करने वाले लोगों की यदि जाल में पड़ोगे तो तुम गड्ढे में गिरोगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। जही जही डाबर तुम फिरो तहाँ तहाँ मिले जाल। तर्क, विवेक, कार्य कारण व्यवस्था और विश्व के शाश्वत नियमों के विरुद्ध जहाँ तक बातें की जाती है सब जालसाजी है। उनमें पड़ने से मनुष्य भटक जाता है और उसका भटकना सहज है। अतएव गुरु की जो महिमा है उसके जोश में जो आ जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं, वो सत्य को समझ नहीं सकते। इसलिए सत्य में श्रद्धा ही भक्ति है। और सत्य क्या है? अपनी आत्मा। तो जितने भी जो भावुक गुरु हैं वे भोली भाली जनता को फंसा देते हैं, कहते हैं कि हम में श्रद्धा रखो, हम में भक्ति रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन सच्चे सद्गुरु क्या कहते हैं कि हमारी बातें मानो लेकिन उस पर विवेक और विचार करो। यदि वो सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे मानो, और यदि सत्य की कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे न मानो। ये बोधवान वैराग्यवान सद्गुरु कहते हैं। वे रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पर चलना खुद को है। बिना श्रम किए, बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए न भौतिक वस्तु मिलेगी, न किसी को मोक्ष मिलेगा, न किसी को स्वर्ग मिलेगा। इसलिए मुख्य बात है कि मनुष्य इस संसार में आकर के केवल चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को जगा रहे हैं कि इस संसार में बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आदमी जो है केवल चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं और उसे तर्क करने की, विवेक करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगरबत्ती घुमा लिए और कहते कि हमारा पाप कट जाएगा। तो जब तक हम गलत कर्मों को छोड़ेंगे नहीं, गलत कर्मों से हम अपने आप को बचाएंगे नहीं, हमारे अंदर जो दुख है, हमारे अंदर जो पीड़ा है वो मिटने वाला नहीं है। इसलिए मुख्य बात है कि मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और मेहनत और पुरुषार्थ के द्वारा ही हम भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सत्य को समझना है और सत्य के प्रति जो समर्पित होकर के अपने अंदर जो बैठे हुए आत्मा को समझेगा उसी के जीवन में उद्धार है। और जो सत्य से दूर भागेगा वो बाहर कितना भी भक्ति कर ले, उसका कभी उद्धार होने वाला नहीं है।